वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप में से 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए प्लीज़ फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। आज तो एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री का बोलबाला होने वाला है, जो अब तक $5 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ का खर्चा करने वाला पर्चा काट चुकी है। पर फिर भी ये अब तक सिर्फ 30% ही बन पाई है। लेकिन इसके बावजूद 2017 में एलोन मस्क ने खुद न खुद ऐसी 20 गीगा फैक्ट्रीज खड़ा करने की बात की थी। मतलब ऐसा क्या है इस गीगा फैक्ट्री में कि एलोन मस्क 7,40,000 करोड़ जितना पैसा फूकने के लिए राजी है। ये जो गीगा फैक्ट्री का गीगा है ना, इस गीगा का मतलब होता है बिलियंस, मतलब एक छत के नीचे सारे काम करने वाली फैक्ट्रियाँ। आसान भाषा में कहूँ तो रॉ मटेरियल के आने से फाइनल प्रोडक्ट के बाहर जाने तक सारा काम यहीं पर होगा, बिना 4 फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए। और एलोन मस्क का तो ये भी कहना है कि दुनिया को एक सस्टेनेबल एनर्जी वाली जगह बनाने के लिए ऐसी 100 गीगा फैक्ट्रीज लगेगी। लेकिन ये तो बस एक टेस्ला की 5 बिलियन वाली गीगा फैक्ट्री का एक छोटा सा झलक था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गीगा फैक्ट्री कैसी होगी, इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज टेस्ला के पास 1-2 नहीं बल्कि 5 गीगा फैक्ट्रीज है, जो नेवाडा, न्यूयॉर्क, शंघाई, बर्लिन और टेक्सास में मौजूद है। लेकिन जिस गीगा फैक्ट्री की हम बात करने वाले हैं ना, वो गीगा फैक्ट्री 1 गीगा नेवाडा, जो स्पार्क्स नेवाडा यूएसए में खड़ी है। इस गीगा नेवाडा की शुरुआत 4 नवंबर 2014 में जब हुई थी, तब ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बनने वाला था। लेकिन आज इसकी शक्ल और सूरत कुछ ऐसी बन पाई है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ 30% ही बना है। और हालांकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस पूरे होने के बाद इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम तो जुलाई 2016 से ही चालू हो चुका था। पर इस पूरे फैक्ट्री का फुटप्रिंट 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट जितना फैला होने के साथ ये पूरी बिल्डिंग 71 फीट ऊंची है। इसके साथ ही इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स का आंकड़ा मिला जुला कर करीब 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट है, यानी कि 33 फुटबॉल फील्ड्स जितना ऑपरेशनल है। मतलब इतने एरिया में आप काम कर सकते हो। पर काम करने के लिए ये जगह कितनी मजबूत है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं तो फास्ट कंपनी, जो कि अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री का स्ट्रक्चर $16 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपीस में बनाया गया है, जो 4 अलग अलग फाउंडेशंस पर खड़ा हुआ है। मतलब बड़े से बड़े अर्थक्वेक भी इस फैक्ट्री को हिला डुला नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके पूरे होने पर ये पूरी फैक्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलेगी, यानी कि यहाँ पर सोलर पावर से लेकर जियोथर्मल और विंड एनर्जी तक का इस्तेमाल किया जाएगा। आप तो जानते ही हो कि इलोन मस्क इज ऑल अबाउट पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना। अब जब हमने टेस्ला की बात कर ही दी है, तो चलो ये भी देख लेते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है। अब जब हमने गीगा फैक्ट्री की बात शुरू कर ही ली है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका काम क्या है और यहाँ पर क्या काम और कैसे होता है। तो अभी बीते साल में ही टेस्ला वालों ने बड़ी शिद्दत और मेहनत से 500,000 यानी 5 लाख कार्स को बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। टेस्ला अपने सबसे पहले लॉन्च रोस्टर 2012 में लॉन्च हुई लग्जूरियस मॉडल एस और 2015 में सेमी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम एक्सेट्रा के लिए जाने जाने वाला दुनिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैन्युफैक्चरर है। और हो भी क्यों ना, टेस्ला की इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 24/7 जो काम चलता रहता है, जिन्हें करने के लिए यहाँ पर 7,500 से ज्यादा लोग और 90% मशीन्स मौजूद है। यही तो कारण है कि 2018 में गीगा वोल्टास यानी दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूम बैटरीज बनाने वाला प्लांट था। यही नहीं, 2013 में जितनी बैटरीज पूरी दुनिया में प्रोड्यूस्ड हुई थी, उतनी बैटरीज आज टेस्ला खुद प्रोड्यूस करता है, जो कि दुनिया के सारे कार मेकिंग कंपनी से ज्यादा है। लेकिन टेस्ला की सफलता में पैनासोनिक का भी बड़ा हाथ है, जो गीगा नेवाडा की कंस्ट्रक्शन से लेकर इस गीगा फैक्ट्री के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। और 2018 में पैनासोनिक ने हर दिन 30 लाख बैटरीज बनाकर टेस्ला के सेल्स का कोटा बढ़ा रहा था, जिससे इन बैटरीज के लाखों के प्रोडक्शन से आप ये आसानी से समझ सकते हो कि टेस्ला के हर एक मॉडल 3 में 4000 से ज्यादा बैटरीज लगती है। तो इसका खुद प्रोडक्शन टेस्ला के लिए कितना ही फायदेमंद होता होगा। लेकिन सिर्फ ये कार्स और ये कार्स की बैटरीज नहीं, टेस्ला एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाला पावर वॉल और रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज वाला पावर पैक का प्रोडक्शन भी करता है। लेकिन इलोन मस्क की टेस्ला का ये फंडा भी समझना जरूरी है कि वो गीगा फैक्ट्री पर गीगा फैक्ट्री बनाकर करना क्या
क्या चाहते हैं। वेल, इस बारे में टेस्ला और इलोन मस्क का फंडा बिल्कुल क्लियर है। उनको ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल में अपना हाई क्वालिटी माल भी रास्ते के माल के तरह ही सस्ते में आसानी से पहुंचाना है और इसीलिए तो वो इस तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पास गीगा फैक्ट्रियों की लाइन लगी हुई है जिससे वो टेस्ला के हर एक प्रोडक्शन एक ही छत के नीचे कर सके और सुपर अफोर्डेबल सस्टेनेबल कार्स बना सके। एक दरवाजे से रॉ मटेरियल आए और दूसरे से फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकले। अब ऑब्वियसली इससे इनका ट्रांसपोर्ट तो बचेगा ही, साथ ही दूसरे कंपनी से हाई प्राइस या कमीशन पर लिया गया माल वो अपनी ही कंपनी में बनाने लगेंगे और इससे उनके करोड़ों डॉलर्स घर के घर ही में ही रहेंगे। और जब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का पैसा घटेगा तो लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और इससे से ज्यादा लोग टेस्ला के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे, फिर चाहे वो टेस्ला की गाड़ी हो या टेस्ला के बैटरीज या फिर कोई और प्रोडक्ट। ये लोगों को टेस्ला के इकोसिस्टम में घुसने का मौका दे देगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, टेस्ला की इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा। मतलब इस पूरी छत को 2 लाख सोलर पैनल से भर दिया जाएगा जिससे बिजली से होने वाले नेचर के लॉस को रोका तो जाएगा ही, पर उसके साथ ही टेस्ला दुनिया का लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर एरे भी बन जाएगा। लेकिन अपने फ्यूचर को और भी ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए दुनिया के लिथियम आयन फैक्ट्री की नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए टेस्ला और टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क ने और भी फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। जैसे नेवाडा जहां उनकी गीगा फैक्ट्री खड़ी है, वहीं पर इन्होंने 2014 में कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और एरिजोना जैसे जगहों को छोड़कर अपनी गीगा फैक्ट्री इसीलिए खड़ी की थी क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ और काम रॉकेट की तेजी से होने के साथ साथ नेवाडा की गवर्नमेंट ने इन्हें 20 साल का फ्री सेल्स टैक्स और 19 साल का फ्री प्रॉपर्टी टैक्स ऑफर किया है। इसके साथ ही इन जैसे कई और टैक्सेस में इन्हें कई सालों की करोड़ की छूट मिली है जिसका सारा पैसा ये अपनी गीगा फैक्ट्री को डेवलप करने में लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलोन भैया सिर्फ फ्री टैक्स की सुविधा ले रहे हैं। इसके बदले टेस्ला अगले 5 सालों तक 75 लाख हर साल नेवाडा के स्कूल सिस्टम को देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेवाडा की गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है और टेस्ला के सीईओ ने ये कहा था कि गीगा नेवाडा से यहाँ की गवर्नमेंट को 2 दशकों में $100 बिलियन यानी कि 7 लाख करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ टेस्ला अपनी इन गीगा फैक्ट्रीज में पुरानी ट्रेन्स को रिसाइकल करके बैटरीज बनाने की शुरुआत में भी लगे हुए हैं और टेस्ला का सिंपल गोल ये है कि वो आने वाले समय में 35 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी हर साल प्रोड्यूस करेंगे। अभी चाइना में अपनी गीगा फैक्ट्री 5 को खड़ा करने के बाद अब टेस्ला की नजर जापान, साउथ कोरिया और इंडिया पर है। सोचो अगर ये इंडिया आ गए तो इंडिया के लोगों को टेस्ला के कंस्ट्रक्शन से लेकर उनकी फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। गीगा शंघाई जो अभी अभी बनी है उसने टेस्ला मॉडल 3 की व्हीकल्स बनानी शुरू कर दी है और आने वाले समय में ये हर साल 5 लाख मॉडल 3 और मॉडल Y बनाने की तैयारी में है। यही नहीं, बर्निल वाले गीगा फैक्ट्री में भी शंघाई की तरह 5 लाख कार्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अगर गीगा सेंट्रल की बात करें तो यहाँ लेट 2021 तक मॉडल Y और टेस्ला के नए साइबर ट्रक को रोड पर उतारने के खातिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इलोन मस्क ने ठान लिया है कि वो अपने इस $5 बिलियन की गीगा फैक्ट्री से 50 गुना ज्यादा पैसे बनाकर रहेंगे। वेल, मानना ही पड़ेगा कि जितने कमाल इलोन भैया है उतनी ही कमाल उनकी गीगा फैक्ट्री भी है। अगर आप चाहे तो दुनिया के सबसे हार्ड एग्जाम्स के बारे में या फिर जापान के लोग कितना ज्यादा पतले क्यों होते हैं की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।